सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। शराब दुकानों में मिलता था वो होम डिलीवरी हो रहा है और इसमें नाबालिग बच्चों को यूज़ किया जा रहा है। पूरे तरीके से संगठित गिरोह इसमें काम कर रहा है और सरकार को इसमें देखना चाहिए। कैग ने वही सारी रिपोर्ट में लेकर आई है जिसको विपक्ष ने हमेशा दिखाया है। जो बिहार सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो बहुत खराब स्थिति में है और यहाँ कहीं ना कहीं घोटाले की सरकार चल रही है। चाहते हैं कि इसकी समीक्षा हो और सारे लोग चाहते हैं, चाहे दबे जुबान में चाहे या फिर खुल के चाहें, सारे लोग चाहते हैं कि एक समीक्षा हो जिसमें पता चले कि सरकार ने इससे क्या पाया और क्या खोया, उसके बाद इस पर आगे निर्णय होना चाहिए। अभी मानते हैं विधायक कि हाँ होली में शराबबंदी का कानून पूरा धजिया होगा? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि होली नहीं, हम तो मतलब निरंतर कह रहे हैं कि ये बात छुपी हुई नहीं है। आप आम जनता से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। नीतीश जी ने ही जब पहली बार सरकार बनी थी तो पंचायतों में शराब बिक्री शुरू कराई थी और फिर बाद में अचानक से इसे रोक दिया। आज आलम यह है कि जो शराब दुकानों में मिलता था वो होम डिलीवरी हो रहा है और इसमें नाबालिग बच्चों को यूज़ किया जा रहा है। एक पूरे तरीके से संगठित गिरोह इसमें काम कर रहा है और सरकार को इसमें देखना चाहिए कि सामाजिक स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक स्तर पर जो गिरावट हो रही है, इस कारण से उसको रोका जाए। कैग की रिपोर्ट में सब्सिडी बिना इनपुट के बट गया, इंदिरा आवास लोगों को नहीं मिला, कई ऐसे लोग हैं जो नाबालिग हैं उनको इंदिरा आवास मिल गया। कई डिपार्टमेंट की कैग ने पोल खोल दी है। नहीं, देखिए, कैग ने वही सारी रिपोर्ट में लेकर आई है जिसको विपक्ष ने हमेशा दिखाया है। आप देखेंगे इस सदन में भी इंदिरा आवास को लेकर सवालों को लेकर सत्ता पक्ष के और विरोधी दल के विधायकों ने मामला उठाया था और उनकी रिपोर्ट में ये आ गया कि एक दिन के अंदर घर बन जा रहा है, प्लिंथ लेवल से लेकर छत लेवल तक। आपने देखा होगा कि एक ही खाते में 5-5 लोगों की सब्सिडी भेज दी गई है। ये कृषि विभाग में इनपुट हुआ है। आप देखेंगे कि अलग अलग विभागों में जो खरीदारी हुई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो जैसे आप देखें कि जो बात विपक्ष उठा रहा था, कैग रिपोर्ट में उस बात को पुष्टि किया है और बताया है कि नहीं, जो बिहार सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो बहुत खराब स्थिति में है और यहाँ कहीं ना कहीं घोटाले की सरकार चल रही है। 70,000 करोड़ का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र था वो 92,000 करोड़, 92,000 का 20,000 करोड़ बढ़ गया। आप देखिए, हम वही बात कहना चाह रहे हैं कि सरकार वित्तीय प्रबंधन में फेल है और कहीं ना कहीं अगर कल के डेट में यहाँ 50-60,000 करोड़ का कोई घोटाला सामने आ जाए तो बड़ी मतलब नई बात नहीं होगी। राज्यसभा चुनाव के लिए कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, आप लोग क्या रणनीति बनी? उसमें पार्टी के लोग बयान देंगे, उसके लिए मैं आधिकारिक रूप से बयान दूंगा। कल बैठक हुई थी ना राहुल जी? कह तो रहे, बैठक तो डेली हुई, परसों ही बैठक हुई है। हर समय में हर मुद्दे पे बैठक होती है। उम्मीदवार देने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस पे के बारे में पार्टी के नेतृत्व बता पाएंगे, मैं उसके लिए मैंने कहा इसके बारे में आधिकारिक रूप से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो नेता है वो बता पाएंगे, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। इस महीने में जब पैसों की निकासी की बात हुई तो विभागों ने 25 लाख तक का एस्टिमेट लगा दिया। कैसे देखते हैं? अभी तो फरवरी नहीं, देखिए, 25 लाख तक लगा नहीं दिया है। जो जीएसटी के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अवैध जो जीएसटी कानून में कहीं भी एडवांस टैक्स का प्रोविजन नहीं है। एडवांस टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है। किसी तरह पैसा है ताकि इनका मार्च का खर्चा जो है चल सके। आप देखेंगे कि जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं और ठेकेदारों का पेमेंट रोक दिया गया है तो उनको तो होली के पहले पेमेंट नहीं मिलेगा। बिहार सरकार की वित्तीय हालत काफ़ी ख़राब है और इस बात को हम लोगों ने चुनाव के दरमियान भी चिल्ला के कहा था कि बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार का खजाना खाली हो जाएगा, इनके पास कोई लॉन्ग टर्म जो प्लान नहीं है और भारत सरकार भी इसमें इनको मदद नहीं कर रही है। 10,000 रहा क्या? 10,000 नहीं, 10,000 के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। इनका पूरा का पूरा वित्तीय कुप्रबंधन रहा है, पूरा वित्तीय कुप्रबंधन रहा है। इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फेल रहा है। ठीक, ओके, थैंक यू। सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेल रहा है और वित्तीय ठीक ठाक नहीं चल रही है। होली से पहले ठेकेदारों का पैसा नहीं मिलने जा रहा है। साथ ही साथ जो है बिहार कैसे मार्च तक अपने आप को सही से चला सकेगा, इसके लिए जो है सरकार पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल शर्मा बयान दे रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या कुछ जो है तस्वीरें सामने आती है, सरकार किस तरह से जवाब देती है, ये देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।